बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, जो यूरोपीय यूनियन है उसने ये डिसीजन किया है कि हम $540 मिलियन की मिलिट्री एड देंगे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन जो है वो रशिया के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखे। जिस तरह की फाइनेंशियल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, पॉलिटिकल जो भी सपोर्ट है हम देंगे। लेकिन उसके साथ साथ जर्मनी ने लेपर्ड 2 जो टैंक है वो यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया है, और जर्मनी ने ये कहा है कि जो पोलैंड के पास इसका लेपर्ड 2 जो टैंक्स हैं वो अगर देना चाहे यूक्रेन को तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो इसके अलावा बात यह कि ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर अगर जर्मनी ये समझता है कि वो इतने टैंक्स दे देगा, मोस्ट मॉडर्न टैंक्स दे देगा यूक्रेन को अगेंस्ट रशिया, तो रशिया और जर्मनी की आपस के अंदर जो दुश्मनी है वो बढ़ जाएगी। और ऑलरेडी रशिया ने जो गैस की सप्लाई है वो एक तरह से बहुत ही कम की हुई है जर्मनी को, तो फिर तो वो जर्मनी की गैस सारी की सारी बंद कर देगा और जर्मनी की ज़िंदगी जो है वो मफलूज हो जाएगी, पूरे यूरोप की ज़िंदगी मफलूज हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अमेरिका क्यों नहीं अपने मोस्ट मॉडर्न टैंक्स जो है वो यूक्रेन में भेजता, अमेरिका क्यों नहीं अपने ट्रुप्स को इधर भेजता, अमेरिका क्यों नहीं यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देता, अमेरिका क्यों नहीं आके पार्टिसिपेट करता डायरेक्टली इन दिस थिएटर ऑफ वॉर। वो पीछे रह के क्यों कर रहा है, यूरोप को वो क्यों आगे धकेल रहा है और कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया हुआ है यूक्रेन को। तो ऐसी सूरत में ये अमेरिका की दो अमली है। अमेरिका जाके डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहता। अगर वो कॉन्फ्रंटेशन में डायरेक्ट टू द रशियंस के साथ जाएगा, उसको पता है कि रशियंस अपने इलाके में बैठे हैं, अपने बॉर्डर पे बैठे हैं, हम इतनी दूर से अगर आएंगे तो हमारी जो शिकस्त है वो तो इनएविटेबल है, लेकिन फतह के चांसेस बहुत कम है। इसके साथ एक और बात याद रखें, और बात ये कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज़ इन लार्ज वो ये कहते हैं कि जी बंदे को बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, हमारी खुद मुख्तारी है, हम खुद डिसीजन लेते हैं, हम किसी के डिपेंडेंट नहीं हैं। तो भाई बात यह है, आपका अभी अपना जो डिसीजन है, जो आपका दिल कर रहा है, जो आपके अंदर की ख्वाहिश है, वो तो ये है कि आप इस जंग से बचे रहें। जर्मनी में नहीं जंग जाना चाहता, पूरा यूरोप जंग में नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या आप अपनी ये जो आपकी ख्वाहिश है, क्या इसको आप अमली जामा पहना सकते हैं? क्या आप जंग से बच सकते हैं? क्या आप अमेरिका को नो कर सकते हैं? क्या आप अमेरिका की ख्वाहिश के खिलाफ रशिया से जंग करने से बाज आ सकते हैं? क्या आप कोई इस तरह का इकदाम कर सकते हैं कि जो आप खुद प्लान कर रहे हो तो और उससे अमेरिका नाराज़ हो जाए? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं अमेरिका की नाराज़गी? किसी सूरत नहीं। ये पूरे के पूरे यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। पूरा यूरोप चाहता है जंग ना हो, लेकिन अमेरिका चाहता है जंग हो। तो इसलिए अमेरिका की चाहत पे, अमेरिका के हुक्म के ऊपर ये यूरोप जंग के अंदर कूद रहा है अगेंस्ट रशिया। तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये बड़े अमीर मुल्क हैं। ये देखें, ये जो जर्मनी है, ये जो जितना भी फ्रांस है, इटली है, पूरा यूरोप ये कोई कम अमीर है? तो ये इनकी किधर गई खुददारी, किधर गई सालमियत, किधर गई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किधर गई डेमोक्रेसी? ये बात करते पाकिस्तान जैसे गरीब गुरबा मुल्कों को कि पाकिस्तान को अमेरिका डिक्टेट करता है कि हमारे साथ हो या नहीं हो इन दिस वॉर ऑन टेरर इनटू अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान मजबूर हो जाता है कि अमेरिका की सपोर्ट करे। तो भाई पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, इसकी इकोनॉमी ख़राब है, लीडरशिप का क्राइसिस है, देयर आर स्कोर्स ऑफ प्रॉब्लम हियर इन पाकिस्तान, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद यू पीपल देयर इन यूरोप? देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. You are prosperous nations, economically very well off, militarily, technologically, scientifically. You are leaders of the world. Why you are dancing to the tunes of America? Because आप अमेरिका की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो दुनिया का ऑर्डर है ये इस वक्त अमेरिका का ऑर्डर है। अभी तक अमेरिका का ऑर्डर चल रहा है। तो ये जो आपकी मुनाफकत है, आपकी ये जो दो अमली है, इसको आप क्यों दुनिया के सामने पेश नहीं करते कि हम मजबूर हैं? जब से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई है ना, पूरे यूरोप की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली हुई है। और जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुई थी, पूरा यूरोप तबाह बर्बाद हो गया था। ये सारे का सारा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, पूरा यूरोप। तो अमेरिका ने आके इनको फाइनेंशियली रेस्क्यू किया था और मार्शल प्लान दिया था $13.5 बिलियन का, तब यूरोप उठा है।
और साथ अमेरिका ने कहा था घबराना नहीं है, हमारा बड़ा दस्ते शफकत तुम्हारे सर के ऊपर है, हम तुम्हें मिलिटरीली भी सिक्योर करेंगे, फाइनेंशियली भी सिक्योर करेंगे। इसके अगेंस्ट आपने करना यह है कि अपनी सारी की सारी जो खुददारी है, अपनी सॉवरेंटी है, वो हमें प्लेज कर देनी है। वर्ल्ड वार 2 के खात्मे से लेकर अब तक पूरे के पूरे यूरोप की सारी खुददारी अमेरिकी गोद के अंदर है, अमेरिका की पॉकेट के अंदर है। अमेरिका की मर्जी के खिलाफ ये कोई इकदाम नहीं कर सकते, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जर्मनी ने कितनी कोशिश की है कि ये वॉर के अंदर शामिल ना हो। अमेरिका ने खुद आके नॉर्थ स्ट्रीम के ऊपर मिसाइल्स मारे हैं कि इसकी जो गैस है उसको बंद किया जाए, और यूरोप जो है जंग के अंदर कूदेगा। और खाली अमेरिका का ये जो ट्विलाइट ऑफ अमेरिका नहीं होगी, अमेरिका का टाइटैनिक नहीं डूबेगा, सुपर पावर का डूबेंगे तो हम इकट्ठे डूबेंगे, क्योंकि डेथ विद फ्रेंड्स इज अ फेस्टिवल। हुमा यार दोज़ख, हुमा यार जन्नत। हमने तुम्हें उठाया पूरे के पूरे यूरोप, और आज जब हमारी जो सुप्रीमेसी है वो अंडर थ्रेट है, वो अंडर चैलेंज है, तो तुम हमें अलहदा से छोड़ के रशिया के साथ बारों बार ताल्लुकात रखना चाहते हो, उससे गैस लेना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो ये हो नहीं सकता। मामला ये है कि ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान है, जब अपनी बारी आती है तो फिर पता चलता है। वो राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने वाली बात है। ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। तो यूरोप को अभी पता लग रहा है कि जंगें क्या होती हैं। अभी तो स्टार्ट हुआ है, इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई। भाई आपकी कॉन्सेंट से यूक्रेन ने जंग शुरू की है ना रशिया के साथ, तो अभी आप दें ना, उनको वेपन दें, उनको पैसे दें। आप पूरी दुनिया में वेपन्स बेचते हैं। ये जो फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, इटली है, स्वीडन है, डेनमार्क है, नॉर्वे, ये सारे मुल्क पूरी दुनिया को सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री वेपन्स बेचते हैं। तो अभी तो भाई आपके अपने घर में ज़रूरत है, इधर क्यों नहीं दे रहे? इधर आप इसलिए नहीं दे रहे कि अगर हमने वेपन एम्यूनिशन की सप्लाई की, ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स एंड एम्यूनिशन दिया यूक्रेन को, तो रशिया नाराज़ हो जाएगा, रशिया फिर हमारे ऊपर बॉम्बिंग करेगा। तो अमेरिका तो इतनी दूर बैठा है, रशिया तो हमारा हमसाया है, रशिया के मिसाइल्स डायरेक्ट हमारे मुल्कों में आ जाएंगे, तो हम वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड वार 3 में चले जाएंगे, इतनी बड़ी आलमी जंग लग जाएगी। और हम तो इतने खुशहाल मुल्क हैं, इधर तरक्की, खुशहाली, फरावानी इतनी ज़्यादा उसकी बहुतात है जिसका हिसाब नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि जंग में जाएं। मतलब आप दोनों दरमियान में फंस गए हैं, लेकिन आप ना चाहकर भी जंग के अंदर जाएंगे। कितनी देर रेजिस्ट करेंगे आप? यूक्रेन को मार पड़ती जाएगी, रशिया दोबारा उसके ऊपर हावी होता जाएगा, ईस्टर्न यूरोप के ऊपर और मजीद कब्जा कर लेगा वो, तो फिर अमेरिका आपको कहेगा कि भाई जंग के अंदर जाओ। तो मामला ये है कि ये बहुत पेचीदा सूरत हाल है यूरोप की। अभी यूरोप की सूरत हाल को कुछ समझे तो सही। ये गरीब मुल्कों, अफ्रीकन कंट्रीज़ के ऊपर, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं कि ये जी अमेरिका के ज़ेर साया है, ये अमेरिका की 51st स्टेट है, अमेरिका की कॉलोनी है, ये क्लाइंट स्टेट है, दिस इज अ बनाना रिपब्लिक ऑफ अमेरिका। बट व्हाट यू आर, टेल अस व्हाट यू आर। You are not different to these states. You are also the same. Which other states react in front of America? Everybody has to adhere to the America as you are adhering to America right now. So ये जो यूक्रेन की जंग है, ये बहुत तशवीशनाक जंग है। इसके अंदर यूरोप को फैसला करना होगा कि किस सिमत जाना है। अगर ये फैसले में ताख़ीर करते जाएंगे, इनकी इकोनॉमीज़, इनकी सारी की सारी जो सोसाइटी है वो तबाह होती जाएगी, उधर ज़्यादा तफरीक आएगी और पूरे यूरोप का नुकसान है। तो हमने तो बात की थी, ये जो इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, इसका कोई हल किया जाए। 1 साल होने वाला है फरवरी के अंदर। ये जंग जो ना, वॉर फटीग हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर ये फटीग ना रुकी तो पूरी की पूरी दुनिया इस आलमी जंग के अंदर वो झोंक दी जाएगी, और ये वर्ल्ड वार 2 के बाद वर्ल्ड वार 3 होगी, और इसका डिज़ास्टर इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया इसको बियर ही नहीं कर सकेगी, और सबसे बड़ा इसका जो विक्टिम होगा यूरोप खुद होगा। तो यूरोप को, अमेरिका को, रशिया को चाहिए कि इसके ऊपर रिव्यू करें और कोई तरीका निकालें कि जिससे इसका कोई हल निकले। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।